वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। वुमेन रेसलर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 4 बार वर्ल्ड चैंपियन को पटकना आसान नहीं है, जिसे पटक करके फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट। अब अपडेट आ रही है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कोई मेडल नहीं आने वाला है। तो एक अपने आप में उदासी है, दुख का माहौल है, क्योंकि कम से कम फाइनल में पहुंचने का मतलब ये था कि सिल्वर मेडल तो आता ही आता। लेकिन जिस वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो वजह बताई जा रही है कि उनका जो वेट था वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा, लगभग 100 ग्राम ज्यादा बताया जा रहा। और उनका जो वेट था वो 2 किलो ज्यादा था। उन्होंने रात को बिना सोए वर्कआउट किया, बहुत कुछ किया, अपने वजन को जैसे तैसे लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जब फाइनल था तो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। तो अपने आप में एक दुख की घड़ी है देश के अंदर। लेकिन अनभक्तों के खेमे में, गोदी मीडिया में ये सारा कुछ जो चल रहा है ना, हिपोक्रेसी, कल कुछ आर कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा मामला इस वीडियो में। साथ ही साथ एल्विश और ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे थे। क्या है पूरा मामला मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन यानी विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, वजह मैं बता चुका हूं। अब पूरा मामला असल ये है कि आपको मालूम होगा किस तरीके से रेसलर प्रोटेस्ट आया, और रेसलर प्रोटेस्ट के अंदर जिस तरीके से जो पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, आपको याद होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप था कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, और इस वजह से जो है रेसलर्स जो है वो विरोध कर रहे थे। अब ये सब कुछ जब चल रहा था ना, तो अनभक्तों के खेमे में खूब बुरा भला कहा जा रहा था रेसलर्स को। विनेश फोगाट उनमें से एक थी जिनको खूब बुरा भला कहा जा रहा था। लेकिन कल जब उन्होंने जापान की रेसलर को पटकनी दी, जो कि 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी, के बाद से जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ अनभक्तों का, वो देखने लायक था। अनभक्तों के खेमे में लगातार ये चल रहा था कि मोदी सरकार ने उनको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, और खूब तारीफें, सरकार की खूब तारीफें होने लग जाती हैं। मीडिया के अंदर उनको शेरनी बुलाया जाने लग जाता है। जो लोग बुरा भला कह रहे थे वो तारीफें करने लग जाते हैं। ये कहा जाने लगता है कि क्योंकि कांग्रेस पर फोकस कर रही थी, इस वजह से खेल नहीं रही थी। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस से अपना फोकस हटाया तो अच्छा खेलने लग गई। इसका मतलब उन्हें भी, जो ये बात कह रहे हैं, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। सरकार के ऊपर फोकस करने की वजह से ही आईटी सेल के मेंबर बने बैठे हैं, शायद हो सकता है कुछ बढ़िया कर सके। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला, कहते हुए कि फिंगर क्रॉस्ड फॉर इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल कमिंग सून, यानी जल्दी देखने को मिल सकता है। विनेश फोगाट एक वक्त में जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी और मोदी के खिलाफ नारे लगा रही थी। इसके बावजूद जो है वो उनको मौका दिया गया। ये है खूबसूरती डेमोक्रेसी की, यानी सांसद हैं और इनकी भाषा किसी आईटी सेल वालों से कम नहीं। इसकी बड़ी चर्चा हुई कंगना रनावत के रिएक्शन की, और जब मोदी सरकार के मंत्री इसका क्रेडिट देने लग गए, कहते हुए कि अपना एक मेडल तो पक्का है, क्योंकि कल तक यही चल रहा था कि मेडल आने वाला है, और इसी को लेकर के सब कह रहे थे कि मेडल अपना आने वाला है। जिस पर रिएक्शन देते हुए अश्नीर ग्रोवर लिखते हैं कि अपना नहीं उसका। ध्रुव राठी ने रिएक्शन दिया, कहते हुए कि वर्ल्ड नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है, क्या जीत हासिल करी है। और साथ ही साथ एक और ट्वीट किया, कहा कि कभी नहीं भूलना चाहिए कि गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल ने किस तरीके से विनेश फोगाट को बदनाम करने की कोशिश करी है। तो ये सारे रिएक्शंस आपने देखे, किस तरीके से गोदी मीडिया ने शेरनी बुलाया, आईटी सेल वालों ने मोदी सरकार की तारीफ करी विनेश फोगाट को मौका देने के लिए, मंत्री तारीफ कर रहे, कह रहे अपना मेडल आ रहा है। तो ये सारा कुछ देखने को मिला। लेकिन जैसे ही अपडेट निकल के आई कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो अनभक्तों के खेमे में चलने लगा कि विनेश फोगाट चीटिंग कर रही थी। उसके बाद से जिस तरीके से हवा और सुर बदले, आप देखिए गोदी मीडिया के अंदर किस तरीके की चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। ये क्या है बवासी? अब ये 100 ग्राम ओवरवेट वाले अपडेट पर तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर लिखती है कि कौन यकीन करेगा 100 ग्राम वाले ओवरवेट की स्टोरी पर। साइमा लिखती है कि 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई। ध्रुव राठी लिखते हैं कि जस्ट 400 ग्राम्स, दिस साउंड्स टू अनबिलीवेबल, दिस मच वेट कैन मे बी रिड्यूस्ड जस्ट बाय शेविंग द हेड, यानी
अगर बाल उड़ा देना आदमी तो 100 ग्राम तो यूं ही कम हो जाए। तो यानी ये 100 ग्राम वाले मामले को लेकर के कि 50 किलो से मात्र 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया, अपने आप में एक ऐसी कहानी लग रही है जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी हो, विनेश फोगाट ने जो खेला है वो काबिल तारीफ है। मेरी नज़र में तो वो चैंपियन है, क्योंकि उन्होंने 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को हराया, तो उसको हराने वाला तो चैंपियन ही होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बताते हैं कि एलविश यादव की क्यों ट्रोलिंग चल रही है। रैंटिंग गोला को तो आप जानते होंगे, हमने कई बार उनके साथ शो भी किया है। रैंटिंग गोला जो है वो लगातार मोदी सरकार, अनभक्तों को ट्रोल करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। उन्होंने एक वीडियो डाली, वीडियो ये थी। मित्रों, दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। अब इस पर रिएक्ट करते हुए एलविश यादव लिखते हैं कि आई सपोर्ट LGBTQ। अब मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या मुझे लगता है आप इतने समझदार होंगे कि अगर एलविश ने इस तरीके का रिएक्शन दिया है तो उसके पीछे क्या सोच होगी कि जब वो LGBTQ के सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो इनकी वीडियो पर रीट्वीट करके क्यों कर रहे हैं। बोलने का तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से एलविश यादव ने इस तरीके का रिएक्शन दिया। लेकिन उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है इस फोटो के साथ। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर किया जाता है कहते हुए कि यस एलविश वी नो यू टू, यानी हमें मालूम है कि आप ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, और यहां पर ये फोटो शेयर किया जा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब ध्रुव राठी की भी बांग्लादेश वाले मामले पर ट्रोलिंग चल रही थी। ध्रुव राठी ने 4 साल पहले ये वीडियो बनाया था कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। अब अभी जो हालात है बांग्लादेश के, उससे कौन वाकिफ नहीं है। शेख हसीना की बात करें तो उनको किसी मुल्क में भी एंट्री नहीं मिल रही है, और रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी वो इंडिया के अंदर है। यूएस का वीजा कैंसिल हो गया है, यूके जाने की कोशिश कर रही है तो वहां पर उनका वीजा नहीं लिया जा रहा है, यानी काफी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ रहा है। देश के भी हालात जो है वो आपको मालूम होंगे। अब हुआ यह है कि 4 साल पुरानी वीडियो इस्तेमाल करके ध्रुव को ट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसका रिएक्शन देते हुए ध्रुव ने कहा कि ये 4 साल पुरानी वीडियो है, जब कहा गया था तब वैसे हालात थे, लेकिन अभी जो हालात है वो बदले बदले हैं। तो इस तरीके की स्टुपिडिटी यानी बेवकूफ वाली हरकतें और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा करके वीडियो डालना अपने फॉलोअर्स को मिसलीड करना है। यानी ध्रुव का कहना है कि जब उन्होंने वीडियो बनाई थी तब वैसे हालात थे, अब जब हालात बदल गए हैं, शेख हसीना के कुछ नियम कानून जो लोगों को, जनता को पसंद नहीं आए हैं, उसकी वजह से उन्होंने विरोध किया है, इसलिए शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ गया है। तो जब उन्होंने ऐसे वीडियो बनाई थी तब अच्छे हालात थे, अब उनके कुछ नियम कानून अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से अभी उनके साथ ऐसा सुलूक हुआ। लेकिन अनभक्तों की टोली जिस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाने में माहिर है, उसकी जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।